आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में चाइना से। अभी मैं फ़िलहाल हूँ मेरी होटल के बाहर और यहाँ पर तेज़ बारिश है और लगातार इसी तरह से कुछ 3 दिन कंटिन्यू बारिश रहने वाली है। तो फ़िलहाल आज हमारा प्लान था ज़ू जाने का। यहाँ का जो ज़ू है चाइना का वन ऑफ दी सबसे बड़ा ज़ू है। ये अभी हम आए हैं ज़ू के स्टेशन पर। तो ये ज़ू का जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर पूरी जो थीम है वो थीम भी पूरी ज़ू के बेसिस पर ही बना के रखी है। यहाँ पर अभी हम जिस गोंजाऊ ज़ू में आए हैं ये 1958 में शुरू हुआ था, जो कि 42 हेक्टर्स में फैला हुआ है, जो कि लोकली 5 मिलियन ओवरसीज़ विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। और ये जो ज़ू है वो चाइना के टॉप 10 ज़ू में आता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा एनिमल्स है। और भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, आप बाकी पढ़ सकते हो। और बाकी तो अभी हम अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। मजा में अभी जो ज़ू की एंट्री हमने इस तरफ से करी थी और अभी इस तरफ यहाँ पर अगर आपके पास बच्चे हैं और बच्चों को लेकर आ रहे हो तो यहाँ से आप ये कैरी कर सकते हो कुछ पेमेंट करके। यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन डेस्क है जहाँ पे मैप वगैरह आपको मिल जाएगा। और इस तरफ से ये मेन जो ज़ू का एरिया है वो शुरू होता है। अभी वैकेशन है चाइना में लेबर डे की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। और अब चलते हैं, हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और उसी मैप को पूरा फॉलो करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बर्ड्स वाले सेक्शन से। यहाँ पर मैं बात करूँ इस ज़ू की एंट्री फीस की, तो वो हमने कॉम्बो लिया है जिसमें एक्वेरियम भी इंक्लूडेड है और ज़ू भी इंक्लूडेड है, जो कि था अपना 128 RMB पर पर्सन, यानी ऑलमोस्ट 1700 या 1800 रुपये के हिसाब से बनता है। यहाँ पर हर एक केज के बाहर जो भी बर्ड है उसका फ़ोटो और उसकी क्या डिटेल्स है, क्या ओरिजिन है, वो सारी यहाँ पर डिटेल्स लगा कर रखी है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये बर्ड्स का फूड क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है फ्रूट्स, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड। अभी जो यहाँ पर हमने कुछ बर्ड में स्पीशीज़ देखी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो एंग्री बर्ड गेम बना है वो कहीं ना कहीं इन्हीं बर्ड से इंस्पायर होकर बनाया है। बिकॉज एग्जैक्ट जो हम एंग्री बर्ड में जो बर्ड्स वगैरह देखते हैं उसी तरह के सेम टू सेम बर्ड्स यहाँ पर, सेम कलर वाले बर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हर एक केज के बाहर इस तरह से क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, नो फीडिंग, डोंट फ्राइटन दी एनिमल्स। ये रहा इंडिया का नेशनल बर्ड पिकॉक। इस तरह के पावर बैंक्स वाले जो सेक्शन है वो आपको चाइना में हर जगह दिख जाएंगे। यहाँ पर लोग फ़ोन ही इतना यूज़ करते हैं कि बैटरी तो ऑफकोर्स है कि ड्रेन होनी है, इसलिए हर जगह पर, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रीट वगैरह पे भी, बाहर की तरफ भी इस तरह के आपको जो है वेंडिंग मशीन पावर बैंक्स के लगा के रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अभी चाइना में चल रहा है वेकेशन लेबर डे की वजह से, और उसकी वजह से अभी जो क्राउड है यहाँ पर ज़ू में वो ज़्यादा है। और नॉर्मल डेज में शायद ये जो क्राउड है वो थोड़ा कम होता होगा, बिकॉज अभी इनका जो वेकेशन चल रहा है उसकी वजह से सभी अपने बच्चों को लेकर ज़ू में निकल जाते हैं। और ऐसे अलग अलग काफ़ी सारे स्पॉट्स बना के रखे। ये देखो यहाँ पर ये जो मेटल की जंजीरें होती है उसका पूरा ये पर्दा बना के रखा है क्रॉस करने के लिए एक से दूसरी जगह में। ये शायद हो सकता है कि सेफ्टी पर्पस के लिए, कि कोई बर्ड या कोई एनिमल इससे बाहर ना निकल जाए। और काफ़ी हैवी है, इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है।
यहाँ पर ये एक छोटी बच्ची है जो कि फ़िश को फीड कर रही है, जो कि आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो और उन्हें फीड कर सकते हो कुछ इस तरह से। इस तरफ ये काफ़ी सारे पॉट्स बना के रखे जहाँ पर सब अलग अलग स्पीशीज़ की जो फ़िश है वो यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर ये छोटे बच्चों के लिए फ़िशिंग का एक पॉन्ड बना के रखा है छोटा सा। ये देखो इस तरह से ये फ़िशिंग कर रहे हैं और इस बकेट में कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रेट वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड्स का एक बोर्ड लगा के रखा है जिसमें लिखा है कि द मोस्ट ग्रेट फिश शोन इन स्पीशीज़ नंबर एंड वैरायटी ऑफ टैंक्स। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशेस डिफरेंट स्पीशीज़ की दिखाई गई है, वो भी काफ़ी वैरायटी में और काफ़ी नंबर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। ये टाइगर के केज में टाइगर है ही नहीं, शायद अंदर चला गया है। पूरा खाली पड़ा है, वरना अभी यहाँ पर बहुत भीड़ होती स्पेशली टाइगर को देखने के लिए। ये रहा टाइगर यहाँ पर सोया है एक दूसरे वाले केज में, उस तरफ तो नहीं था, इस तरफ सोया हुआ है। और देखो मैंने कहा था कि जहाँ पर टाइगर होगा वहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा होगी, तो देखो इस तरफ ज़्यादा भीड़ है। मस्त मौसम ठंडा है बारिश की वजह से और ये टाइगर मज़े में सोया हुआ है। जू का जो प्राइस दिया है दैट इज़ वर्थ इट बिकॉज ये वेल मैनेज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। બહુ આ નથી લેતો, એનો મતલબ એને શરદી બરદી થઈ છે એવું કંઈક મને ફીલિંગ આવે છે। પછી વાંદરાનો 两只。पेड़ पर रही हुआ रवि भाई कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया भाई, ये शो यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। ये सारे बंदर पता नहीं किसको देखकर चिल्ला रहे, पर सबसे ज़्यादा भीड़ है ना जू की अभी इस तरफ है, क्योंकि ये इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं ना कि आप यहाँ से 100-200 मीटर भी दूर होंगे ना तो भी आपको आवाज़ आएगी यहाँ पर। और बहुत अच्छे अच्छे स्टंट भी कर रहे हैं, ये जो केज बना के रखा है उसी के अंदर स्टंट्स वगैरह भी कर रहे हैं खुद से। 動物嘅生存反映咗人類嘅能力。吃香蕉，哎，想吃香蕉就。哦，你有个香蕉哦。 ये जू ग्वांगझाओ के टॉप 10 में से ऐसे ही नहीं आता है। ये आप देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पर वाटरफॉल बना के रखा है। ये यहाँ पर इस तरफ चल रहा है डॉल्फिन शो। अभी यहाँ पर डॉल्फिन शो में जाएंगे और उसके बाद फिर अंदर से एक्वेरियम भी विजिट करेंगे। मेन रश तो ये एक्वेरियम में है, आप देखोगे ये डॉल्फिन शो शायद अभी कंप्लीट हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे भी शो चल रहा है। रवि भाई किस साइड जाना है अपने को? अरे वाह।
इस शो के लिए काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पर। હાલો ભાઈઓ, મજા લેવા ચાઇનામાં અમે ઝૂ જોવા આવ્યા છીએ. એની વાત પૂછોમાં આપણે ઇન્ડિયામાં ખાલી 10% આવું બનાવે ને તો દિલ ગાર્ડન થઈ જાય. બાકી તો અહીંયા અમે દિલ ગાર્ડન કરીએ છીએ. તમારે કોઈને કરવું હોય તો આવી જાય. આ ભાઈ થાકી ગયા છે લાઈનમાં ઊભી એટલે બેહી ગયા છે. હવે એને પાસે અમારે હિટાચી લાવવું જોઈએ ઊભું કરવા હાટું. જબરું શરીર રહ્યું ને ભાઈ એનું. Sparkling blue under the morning sun. The stadium is waiting, the show has begun. From the east sea ripples to the city lights, we're chasing the magic, reaching new heights. Can you hear the rhythm of the water's edge? Standing on the platform, making a pledge. A leap of faith in the summer breeze. Graceful motions through the turquoise seas. High jumps splashing in the China blue. Every trick and every flip is something new. With a whistle and a cheer, we're rising up. Fill the ocean of our hearts, a silver cup. Dolphin dreams in the bright sunshine. Everything is perfect, everything is fine. Hand in hand with our flipbird friends, the wonder of the water never ends. Traditional strings meet a modern beat, dancing on the waves, feeling the heat. High jumps splashing in the China blue. Every trick and every flip is something new. With a whistle and a cheer, we're rising up. Fill the ocean of our hearts, a silver cup. Dolphin dreams in the bright sunshine. Everything is perfect, everything is fine. यश भाई कुछ बताइए आप।
चलो अभी जिस हम जू में है, जिस एक्वेरियम में है, यहाँ पर आप मेरे जो पीछे देख रहे हो ये लाइव फ़िश की वेंडिंग मशीन, जो कि आप अगर अपने घर के लिए अपने फ़िश टैंक के लिए परचेज़ करना चाहते हो तो वो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। और लाइव फ़िश है यहाँ पर, जो फ़िश यहाँ पर सोल्ड आउट हो जाती है उसके यहाँ पर सोल्ड आउट लिखा हुआ आ जाता है। और बाकी लाइव फ़िश आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो फ़िश है वो काफ़ी ब्यूटीफुल जो स्ट्रक्चर वाली फ़िश होती है, वो नॉर्मल जो हम कोई भी फ़िश टैंक में देखते हैं उस तरह की फ़िश नहीं है। काफ़ी यूनिक यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको हर एक फ़िश का यहाँ पर देखने मिलेगा। आइए थोड़ा सा पास में से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जितनी भी फ़िश है यहाँ पर ये लाइव है। और जो भी आपको नंबर पसंद आ रहा है आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर इस तरफ इसकी डिस्प्ले बनाकर रखिए, जहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी फ़िश आपको परचेज़ करनी है। QR कोड आएगा, QR कोड से आप परचेज़ कर सकते हो। देखो ये यहाँ पर लाइव परचेज़ कर रहे हैं अभी। और लाइव परचेज़ करने के बाद इस तरह से मशीन वर्क करती है। और फिर जो भी मशीन से आपने सिलेक्ट किया होता है नंबर, वो इस तरह से यहाँ से बाहर निकलेगा। देखो इस तरह से, ये देखो लाइव है। और उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा बाहर वेंडिंग मशीन। तो काफ़ी यूनिक वेंडिंग मशीन मैंने देखी है अभी तक चाइना में। ये देख सकते हो लाइव मशीन है, जिससे अभी लाइव यहाँ पर इन्होंने जो हमारे साथ एक यहाँ के लोकल है उन्होंने यहाँ पर एक ये वेंडिंग मशीन से फ़िश परचेज़ की। तो भाई लोग ऐसे ही नहीं कहते कि चाइना बहुत आगे है। यहाँ पर जब तक आप आओगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। इवन यहाँ के जू भी इतने एडवांस हैं, यहाँ के एक्वेरियम भी इतने एडवांस हैं। अब इस तरफ हम बाहर आ चुके हैं, जहाँ पर अभी बस कुछ ही देर में ही जो डॉल्फिन शो है वो शुरू होने वाला है। पब्लिक ऑलरेडी आ चुकी है, 4:30 बजे का टाइम है, अभी 4 बजे, बट ये लोग पहले से ही बुकिंग करवा कर बैठ चुके हैं अपनी। ये देखो ये कुछ नज़ारा है अभी फ़िलहाल यहाँ पर। ये पूरी पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है, क्या बात है। अभी कुछ ही देर में जो यहाँ पर डॉल्फिन शो है वो शुरू होने वाला है। पब्लिक आप देख सकते हो 4:30 बजे का टाइम है, अभी सिर्फ यहाँ पर 4:10 हुए हैं और सभी ने अपनी आकर सीट्स रोक ली है। बीच में एक बहुत ही अच्छा सीटिंग का एरिया बनाया हुआ है, जो भी रवि भाई ने बताया था, जिसमें अगर आप बैठना चाहते हो तो अलग से आपको 68 RMB देने पड़ते हैं। वहाँ पर ये जो रेड वाली सीटिंग आपको दिखी होगी वहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो लुक है और वहाँ का जो मज़ा है वो अलग है। थोड़ा बहुत पानी भी आपके ऊपर आता है उछल के, वो ही उसकी असली मज़ा है इस शो को देखने की। अभी हम लोग बैठे हैं सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे। फर्स्ट वाला जो फ्लोर है वो पूरा भर चुका है, सेकेंड वाला ऑलमोस्ट भरने वाला है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो सभी जगह से पब्लिक यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है। जब यहाँ पर स्टार्टिंग में एंटर हुए थे तब ऐसा लग रहा था कि हम लोग जू में ही एंटर हुए हैं, बट जैसे जैसे आगे जाते गए तो ऐसा लग रहा है कि यार हम लोग कोई थीम पार्क में आ गए, क्योंकि बहुत सारी थीम बेस्ड वाली चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बना के रखी है। जैसा कि अभी हमने डॉल्फिन वाले शो में भी देखा, उसके पहले एक और जो सी लायन था उसके वाले शो में भी देखा। तो इस तरह से पूरा थीम बेस्ड इन्होंने 2-3 अलग अलग शो भी बना के रखे, प्लस स्टोर्स भी उस तरह के हैं यहाँ पर। ऐसा लगेगा आप कोई थीम पार्क में आ गए हो। इस तरफ हम स्पेशली पांडा देखने के लिए आए थे, बिकॉज ये ब्रीड आपको हर कहीं पे नहीं मिलेगी। मोस्टली चाइना के पास है, चाइना ही इसे ओन करती है, और अगर किसी जू में दिख भी जाए तो यही समझ लेना कि चाइना ने दिया हुआ है। और यहाँ पर एक पांडा मिला है, वो अंदर की तरफ है, सोया हुआ है।
इस तरफ तो ये सोया हुआ था, इस तरफ जो पांडा है वो जगह है। इधर भीड़ देखो, इस तरफ अंदर की तरफ स्पेशली लोग पांडा को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये रश देख सकते हो यहाँ पे। अभी पांडा को उस तरफ केज में रखा हुआ है, इस तरफ है इसका ओपन एरिया जहाँ पर शायद ये बारिश ना हो तब आते होंगे, उसका एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। बट हाँ, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये जितना भी क्राउड है सब इस तरफ है क्योंकि एक ही पांडा जग रहा है, दूसरा सोया हुआ है। बहुत रश है यहाँ पे अभी। देखो इस तरफ बाहर सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, वैसे तो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। क्या क्या यहाँ पर उनके ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर है वो सब भी लिखा हुआ है। लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ब्लैडर कहाँ है, हार्ट कहाँ पर है, तो ये पूरा यहाँ पर इन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। पांडा की हिस्ट्री से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर, हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्या खाता है, कितना खाता है, किस तरह से खाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। और भी कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है कि बेसिक उसकी साइज़ कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर में होती है। और भी कुछ ये बेसिक डिटेल्स है यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ और भी डिटेल जानने के लिए। देखो पांडा का एक काफ़ी अमेजिंग फैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि जाइंट पांडा ईट हाफ ऑफ द डे, आधा दिन खाते रहते हैं और आधा दिन वो सोते रहते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर देख लिया, एक तो सोया हुआ था और दूसरा खा रहा था। पांडा ज़्यादातर यहाँ पर बाम्बू शॉट्स, मतलब कि ये इस तरह के जो शॉट्स आते हैं वो, उसके बाद ये चीज़ यानी कि जो बाम्बू की लीव्स आती है वो, और ये जो बाम्बू आता है, बाम्बू स्टॉक्स जिसे कहते हैं, वो चीज़ ये ज़्यादा खाता है। और अभी जो उसका पिंजरा था उसमें भी यही चीज़ रखी हुई थी। और जैसा कि मैंने अभी एक फैक्ट बताया था आपको, अमेजिंग फैक्ट, कि वो आधा दिन सोता रहता है और आधे दिन खाता है। तो एक पांडा अभी सो रहा था और दूसरा अभी खा रहा था। अभी तो फिलहाल यहाँ पर भीड़ कम है, बाकी ये बैरिकेड्स आप देख सकते हो, ये लंबी लाइन यहाँ पर होती है नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा रश रहता है, ये लाइन रहती है यहाँ पर लंबी, इतनी लाइन रहती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो स्पेशली पांडा को देखने के लिए आते हैं। देखो पांडा अपनी जगह चेंज करके इस साइड आ गया, तो सब पब्लिक जो है वो इस साइड आ गई है, उधर पूरा खाली हो चुका है। इस जू में ये पोस्ट बना के रखी है और उसी तरह से ये जो आपको स्टोर्स देख रहे हैं, इस तरह से काफ़ी सारे स्टोर्स आपको दिख जाएंगे जहाँ पे यहाँ के जो जू के सोविनियर्स वगैरह है, सॉफ्ट टॉयज़ है, वो मिलते हैं और उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें मिलती है। ये अभी भी मैं पांडा वाले एरिया में ही हूँ, तो पूरा इसे थीम बेस्ड पांडा के ऊपर ही बना के रखा है। हर एक केज, हर एक एनिमल जहाँ पर भी डिस्प्ले किए हुए, वहाँ पर इस तरह से ये मशीन लगा के रखी है। इसमें जो भी आप एनिमल देखते हो उसका स्टैम्प डायरेक्टली हो जाता है, जो आपका टिकट होता है। और बच्चे एक बुकलेट लेकर घूम रहे हैं जिसके ऊपर वो जो भी एनिमल देखते हैं उस पर फिर जाके इधर से बुक इंसर्ट करते हैं अंदर और उस पर जाके इस तरह से स्टैम्प लगवा देते हैं। इस तरफ जू के साथ साथ ये पूरा अम्यूज़मेंट पार्क भी बनाया हुआ है जिसमें सब राइड्स वगैरह है। तो ये एक ही जगह पर ऑप्शन आपको मिल जाता है पूरा दिन एक्सप्लोर करने का। मतलब अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए तो बेस्ट जगह है ही, साथ ही साथ आप भी यहाँ पर अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर जो राइड्स है उसकी यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है 15-20 इस तरह से 15-20 के अंदर ही सारी राइड्स है। और शायद अगर आपको पढ़ के समझ ना आए तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये फ़ोटो लगा कर रखें कि आपको कौन सी राइड में जाना है, आप वो वाली राइड का फ़ोटो बता सकते हो और पेमेंट करके जा सकते हो। तो ये था अपना दिन गोंजाओ के ज़ू में, जो कि लेकर आए थे और रिकमेंड किया था रवि भाई ने, जो कि अहमदाबाद से है। क्योंकि आज बारिश थी तो हमारा कोई प्लान नहीं था कैंटन फेयर जाने का। इन्होंने बोला कि आज जू चलते हैं, तो हमारा जो 12 लोगों का ग्रुप था उनको सबको लेकर आए यहाँ पर जू में और एक्वेरियम में स्पेशली, तो काफ़ी मज़ा आया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।